नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी आगरमालवा की, जहां बढ़ती यातायात जाम की समस्या को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने सख्त कदम उठाए हैं। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां महिला कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरमालवा में बढ़ती यातायात जाम की समस्या को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने सख्त कदम उठाते हुए सभी ठेले, हाथ ठेला संचालक और दुकानदारों को निर्देश जारी किए हैं कि वो अपना व्यवसाय केवल निर्धारित चुनाव लाइन के अंदर ही लगाएं। उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना, दुकान ठेले की सामग्री जब्त की जाएगी। नगर पालिका ने व्यापारियों और ठेला संचालकों से यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के प्रति संवेदनशीलता जताते हुए महिला कांग्रेस छतरपुर ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। छत्रसाल चौराहे पर 2 मिनट का मौन रखकर कार्यकर्ताओं ने मृत आत्माओं को याद किया और प्रदेश की मोहन यादव सरकार की भ्रष्ट नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महिला नेत्री प्रियंका अग्रवाल ने मृतकों के परिवार के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की भी मांग की, जबकि युवा नेता आदित्य सिंह राहुल ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है और अगर दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आगे और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कैंडल मार्च में महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता शामिल रहे और पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने का संदेश दिया। इस विषय को लेकर आज कैंडल मार्च निकाला। देखिए, भाजपा की बेशर्म सरकार में है। जिस तरीके से इंदौर में निर्दोष लोगों की जान गई है दूषित पानी पीने से। यह दूषित पानी कैसे आया, उसमें ऐसा कौन सा जहरीला पदार्थ था जिससे मासूम लोगों की जान चली गई। लेकर हमारे भाजपा के नेता इतने बेशर्म हैं कि अगर उनसे मीडिया सवाल पूछे या विपक्ष सवाल पूछे तो वो उनका कहना रहता है कि घंटा कुछ नहीं हुआ। तो क्या मौतों का जिम्मेदार क्या घंटा है? इस तरीके से अश्लील बातें ये लोग मीडिया के सामने करते हैं, जनता के लिए बोलते हैं। यह इस देश का और इस प्रदेश का शासन चलाने के लायक नहीं है। मेरी आप मीडिया बंधुओं के द्वारा निवेदन है, अनुरोध है कि हमारे कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से और भाजपा के मुखिया श्री मोहन यादव जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए और इन मौतों का जवाब देना चाहिए कि आखिर इतनी मौतें हुई कैसे। ये एक दूषित पानी पीने के कारण कई लोगों की परिवार उजड़े हैं, बच्चे बुजुर्ग कई लोगों की जान गई है, कई लोगों के शरीर के अंग खराब हुए हैं और आज कई लोग एक दर्द की स्थिति में दर्द से जूझ रहे हैं। ना तो उनको उचित राशि मिली है और ना ही उनके साथ कोई न्याय हुआ है। मैं न्याय करती हूँ कि जिनके लोगों की जान गई है कम से कम 1-1 करोड़ उनकी राशि में दी जाए और जो लोग दर्द से आज भी पीड़ित हैं उनके शरीर के जो भी अंग खराब हुए हैं उनके अंग बदलाए जाएं और जो आज दूध से उस बीमारी से जूझ रहे हैं कम से कम उनके इलाज के लिए 10-10 लाख रुपए दिए जाएं। क्या मांग किसकी गलती है, क्या मांग कर रहे हैं, कार्रवाई क्या होनी चाहिए? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए। जैसे कैलाश बाबू जी ने, हमारे पत्रकार बंधु ने जब उन पीड़ितों की आवाज उठाई और उनको 1 घंटा का शब्द, एक फालतू का जवाब कि मतलब आप फालतू का प्रश्न पूछ रहे हो, ये कह के उनकी आवाज को दबाने की कोशिश गई। मैं आप लोगों से खुद कहती हूँ, मीडिया भाइयों से कहती हूँ कि जब आप लोगों को उचित जवाब उन लोगों ने नहीं दिया तो आम जनता के साथ पता नहीं किस प्रकार का व्यवहार वो कर रहे हैं। मैं मांग करती हूँ कैलाश बाबू जी से कि जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा दें और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उन आत्माओं से, उन जिनके घर से लोग गए हैं, जिनके प्राण गए हैं, उनके घर के लोगों से माफी मांगे। छतरपुर से सीधे संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पन्ना में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बन गई है। 2024 में जिले में 194 और 2025 में लगभग 200 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद यातायात विभाग अलर्ट मोड पर है और हादसों वाले मार्गों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित कर सुधारात्मक कदम उठा रहा है। सड़क सुरक्षा यातायात माह के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीड और ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है ताकि 2026 में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या कम की जा सके। देखिए, आप पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा माह जो है मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इसमें आपने देखा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसकी शुरुआत अपने घर से की जाकर, जैसे कि
सबसे पहले सुरक्षा करने वालों को सुरक्षित किया गया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मियाँ और जो ट्रैफिक का सहयोग करते हैं ट्रैफिक वार्डन्स को हेलमेट वितरित किए गए थे, जिसका सीधा संदेश आम जन तक पहुंचाना था कि अगर संरक्षक नियमों का पालन कर रहा है तो आम जन को ये मतलब क्लियर होना चाहिए कि वो उन्हें देखकर प्रेरित होगा और निश्चित तौर पे हेलमेट लगाएगा और सुरक्षित रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अक्सर जो एक्सीडेंट में डेथ होती है वो कहीं ना कहीं हेलमेट ना होने की वजह से होती है। और इसके आगे जैसा कि मेरे द्वारा ट्रैफिक अवेयरनेस कार्यक्रम किए जा रहे हैं और पन्ना ज़िले के समस्त जिलों में थाना प्रभारी महोदय द्वारा भी स्कूल कॉलेज संस्थानों में ट्रैफिक अवेयरनेस कार्यक्रम किए जा रहे हैं। राहगीर योजना के अंतर्गत लोगों को अवेयर कराया जा रहा है, जिससे कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को समय पर इलाज मिल पाए। इसके अलावा रैली के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पैम्पलेट्स वितरण किए जा रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग अवेयर हों और दुर्घटनाओं में कमी हो। मैडम 24 और 25 साल में कितने लोगों ने सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाई और 26 में ये पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या उपाय करें? हाँ, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हमारे पन्ना ज़िले में लगभग 192 के समथिंग आपने जो पिछले 24 और 25 में यही आंकड़ा गया है जो मृतक हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ख़राब बात है और इसमें पूरा प्रयास है कि हम लोग इस मृत्यु दर को कम कर सकें। इसके लिए यही है कि सबसे की सख्ती भी बरती जाएगी और लोगों को अधिक से अधिक अवेयर किया जाएगा। और एक और मेरा निवेदन रहेगा कि पुलिस और प्रशासन के साथ जब तक जनता आमजन सहयोग नहीं करेंगे, इसमें कहीं ना कहीं मृत्यु दर में कमी लाना बहुत संभव नहीं हो पाता है। तो मेरी सबसे अपील है, अपने जीवन का मोल समझिए, ट्रैफिक नियमों को अपनाइए। छोटी लापरवाही एक बड़ी हानि को अंजाम दे सकती है, तो कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें। पन्ना से सीनियर संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष हसन रजा कुरैशी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम का भव्य स्वागत किया गया। शेख अलीम मध्य प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष पद के चुनाव के सिलसिले में शाहजहांपुर और शुजालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय और जिला कोर्ट में अधिवक्ताओं से मुलाकात कर सहयोगात्मक वोट देने की अपील की। उनके स्वागत में कांग्रेस और अल्पसंख्यक विभाग के कई नेता, पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। शुजालपुर में अभिभाषक संघ द्वारा भी उन्हें पुष्पमाला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में बार अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे और इसके बाद शेख अलीम ने विभिन्न नेताओं और पूर्व अध्यक्षों के निवास पर शिष्टाचार मुलाकात और भोजन किया, फिर इंदौर के लिए रवाना हुए। शुजालपुर से सीनू संवाददाता अरविंद सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। सीहोर के आवासीय खेलकूद संस्थान की बदहाली छात्रों के लिए चिंता का विषय बन गई है। करोड़ों के बजट के बावजूद संस्थान में साफ पानी और पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था नहीं है। छात्र कच्ची रोटियां खाते हैं और पानी सीधे छत की टंकियों से पीना पड़ता है, जिससे 9वीं के छात्र योगेंद्र यादव पीलिया से ग्रसित हो गए थे। मेस और संस्थान की गंदगी संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ा रही है। विगत वीआईटी कॉलेज कांड से कोई सबक नहीं लिया गया है और अगर समय पर सुधार नहीं हुआ तो छात्रों में आक्रोश फैल सकता है। प्राचार्य आलोक शर्मा ने कहा कि जल्द निरीक्षण कर सुधार के निर्देश दिए जाएंगे। मेरा नाम योगेंद्र यादव है। कौन सी क्लास में? मैं 9वीं क्लास में पढ़ता हूँ। इसी साल इस हॉस्टल में आया हूँ। खाना कैसे मिलता है यहाँ पर? यहाँ का ठीक नहीं मिलता खाना। मैं यहाँ पे खाना खाता हूँ तो मुझे बीमारियाँ हो जाती हैं। अभी मैं 1 महीने से बीमार था, मुझे पीलिया हो गया था। पीलिया हो गया था? 9 दिन तक मैंने दाल पीकर काम चलाया, वो भी पतली दाल मिलती थी यहाँ पे। कहाँ इलाज कराया थे? मेरे गांव में। कहाँ के रहने वाले? नरसिंहपुर ज़िले से। हेमंत सिंह परमार। यहाँ पर मेस में जो खाना मिलता है वो मेन्यू के हिसाब से मिलता है कि नहीं मिलता है? मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिलता है। अच्छा, तो आप लोगों ने ये जानकारी कभी अपने रसोइयों को बताई या प्रचार वगैरह? हाँ, करी थी हमने। स्कूल में बताया था कि हमें मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिलता है। फिर उन्होंने सुधरवाया कि नहीं व्यवस्था? बात करी है पर अभी तक की व्यवस्था हुई नहीं है। अच्छा, और डाइट में अंडे लिखे हैं, अंडे हाँ, मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। बस बुधवार के दिन 1 दिन मिलता है वीक में, बस एक बार। हाँ, 1 बार अंडे। अच्छा, अभी शुरू हुआ वो भी, पहले हाँ। नहीं मिलते थे। सीहोर से सीनियर संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट।
सिंगरौली के ग्राम भूरकुंड में स्वीकृत रेत खदान का निरीक्षण करते हुए प्रशासन ने सीमा से बाहर अवैध रेत खनन करते एक पीसी मशीन जब्त की। कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी माड़ा नंदन तिवारी, सहायक खनिज अधिकारी राम सुशील चौरसिया और तहसीलदार माड़ा के नेतृत्व में 7 जनवरी 2026 को की गई। खनिज नियमों के तहत आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। सिंगरौली से सीनू संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में गायत्री प्रज्ञा पीठ में बुधवार को 24 कुंडीय हवन यज्ञ, सामूहिक जप, ध्यान और प्रज्ञा योग का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न जाति, धर्म और पंथ के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सपरिवार भाग लिया। शांति कुंज हरिद्वार के विद्वानों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ संपन्न कराया, जिसमें आचमन, देव आह्वान, स्वस्ति वाचन और गायत्री स्वतंत्र पाठ शामिल थे। आचार्य डॉक्टर अशोक टोके ने नारी सम्मान और गायत्री मंत्र के महत्व पर बल दिया, जबकि समिति के प्रमुखों ने कार्यक्रम का उद्देश्य सुसंस्कारित परिवार और समाज निर्माण बताया। इस अवसर पर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे और पूरे यज्ञ परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। सूरजपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। उज्जैन में जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में पूरे उज्जैन शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें देवास गेट थाने पर सी न्यूज़ भारत के रिपोर्टर राजेश जैन अचानक रात को पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और ई रिक्शा का चालान बनाया जा रहा था, जिन्हें थाना प्रभारी अनिला पराशर ने अपने थाने के दलबल के साथ कार्रवाई कर जब्त कर लिया। उन वाहनों का चालान बनाया जा रहा है। अनिला पराशर ने बताया कि जो वाहन यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अभी चल रही है और आगे भी चलेगी। शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर यह अभियान जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चल रहा है। क्या ये ई रिक्शा वालों के प्रतिदिन चालान बनाते हैं आप? प्रतिदिन चालान बनते हैं, पर अभी एक विशेष अभियान चालू किया है हमने, सुरक्षा सप्ताह। हाँ, सुरक्षा सप्ताह मान के चलिए इसको। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन पर अभी देवास गेट से लेकर इंदौर गेट तक के जो भी अतिक्रमण लगा है, उसमें थाना देवास गेट, ट्रैफिक थाना और प्लस नगर निगम का जो अमला है, उसके साथ हम जो अनियंत्रित ये वाहन है, ई रिक्शा और ऑटो चालक, इनको समझाइश देते हुए इनके चालान बना रहे हैं। साथ साथ में जो दुकानें लगी है, ठेले लगे हैं, जो कुछ गुमटियां बनी हैं, जिनका कोई वहाँ प्रावधान नहीं है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। मैडम, एक सवाल और था मेरा कि अभी इंदौर गेट से आपने अतिक्रमण हटवाया, वो क्या ठेले गुमटी ये थी क्या? हाँ, उसमें गुमटी भी थे, उसमें ठेले भी थे। कुछ ठेले जो कई टाइम से वहाँ पे पड़े हुए थे, सड़ गए थे, उनका कोई भी मालिक नहीं था, और कुछ ऐसे ठेले जो बिल्कुल रास्ता बाधित कर रहे थे, उन पे भी हमने कार्रवाई की है। साथ ही साथ एम यादव बस है, वो भी रॉन्ग साइड से आ रही थी, तत्काल उसका भी चालान बनाया है। इसी तरह हमने कई गाड़ियों का चालान बनाया है। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सी न्यूज़ भारत से बात करने के लिए। नमस्कार। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश जैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।